गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम्स की जो हाल ही में चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं और फिर भी आप बोलो तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन इकट्ठा करके ला के उनकी वीडियो बना के यहाँ पे बता सकता हूँ। इसके लिए आप कमेंट में एस ज़रूर लिखें। आपको थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ, आपको लगे कि मैं कौन हूँ। नॉर्मली अभी आरपीएफ का एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी मैंने दिया था, तो उसमें उसका वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया है। और अभी जो हाल ही में कुछ महीने बाद जो रनिंग है उसमें मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगा। और इसी के साथ मेरी आई बी ACIO होता है ना, उसका भी एग्ज़ाम हुआ था मेरा, वो भी क्रैक है। बट थोड़ा फिजिकली की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया। सीजीएल प्री दिया था, अभी मैंने मेंस दिया है। इसी के साथ SGGD 2 बार निकाल चुका हूँ मैं, बट फिजिकल नहीं होने की वजह से नहीं निकाल पाया। तो बस मैंने ये बात इसलिए बताई कि आप मुझे को प्रेशर ना समझें, क्योंकि यूट्यूब पे इधर उधर की बहुत सारी नॉलेज है, सब लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। और बस इसलिए मैंने बताने का उद्देश्य बस इतना सा है कि आपको सही डायरेक्शन मिल सके और बहुत कुछ ही महीनों में सही डायरेक्शन पर आप इजीली एग्ज़ाम निकाल सकें। इसके लिए सही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम टाइम पे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अब हाल फिलहाल में एग्ज़ाम जो चल रहे हैं आपको पता है, लोग आप कहीं से भी कितना पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता। लेकिन आरपीएफ जो आरआरबी बोर्ड होता है उसकी एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि वो क्वेश्चन को रिपीट ज़्यादा करता है। और आपको पता हो इकोनॉमिक्स में कोई, अब सबसे पहले देखें जो पहली शिफ्ट आई थी, आप उसमें देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया। सेम उसी उसी बात पहली शिफ्ट में पूछा गया। जी मैंने कुछ शिफ्ट होती है ना, 2 3 4, आज 5 दिन है, 5 तारीख है जो उसका एग्जाम चल रहा होगा। देखो पहली शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया। उसके बाद अगर थर्ड जो थर्ड मार्च था उसमें भी देखो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जो जो 4 तारीख है उसमें जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन। मतलब पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, वो नहीं भी आए। उसके बाद अगर इसी साथ देखें तो नॉर्मली जो बैंकिंग सिस्टम होता है ना, उसमें से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जैसे कर्जे करंट से रिलेटेड है, हालांकि ये वाला देखिए अब इसमें पूछा गया है जो आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था। सेम तरह का क्वेश्चन 4 शिफ्ट में आया था। जो थर्ड थर्ड शिफ्ट है उसमें भी पूछा गया था एसबीआई बैंक ने अभी का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, उसका क्वेश्चन आया था। इसी तरह से एक हरित क्रांति, ये टॉपिक बहुत हॉट फेवरेट बना हुआ है, एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जो टीसीएस है आपको पता है कराने वाली संस्था वही है। इसमें भी हरित क्रांति काफ़ी आता है, इसमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हरित क्रांति का पूछा गया किस बीज का प्रयोग हुआ है। और जो तीसरा इसमें आया था 2 मार्च की थर्ड शिफ्ट में आया था, हरित क्रांति है उसमें से कौन सी बीज का प्रयोग किया गया है। और सेम क्वेश्चन ऐसा ही आया था, हरित क्रांति कौन से ज़्यादा स्टेट में सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरित क्रांति से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। और बैंक रेट, रेपो रेट आपको पता होगा, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं हाल फिलहाल में। तो आप इन टॉपिक को ना देखें, उसी रिलेटेड मैंने कुछ कुछ टॉपिक छाटे हुए हैं जिससे एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला, हरित क्रांति आपको ये ज़रूर पढ़ना है। दूसरा, बैंकिंग। तीसरा, कृषि। और चौथा, पंचवर्षीय योजना। देखिए पढ़ एग्जाम टाइम है, आप पढ़ने के लिए तो पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लें, वो भी बुरा नहीं होगा। लेकिन एग्जाम टाइम में आप इतना ज़्यादा पढ़ लें उसके बाद उसको मेंटेन कर पाएँ, बहुत बड़ी बात होती है। तो इस हिसाब से अगर ज़्यादा कुछ ना भी हो पाए तो इन टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। जहाँ तक उम्मीद है आपका ईजिली आप कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो आते हैं, वो है पॉलिटी। देखिए पॉलिटी की नॉर्मली हम बात करें तो पॉलिटिक्स आपको पता ही है, वो तो इजी सब्जेक्ट है। उसमें 6 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इजी एवरी शिफ्ट में 7 क्वेश्चन मोटा मोटा लगा के रखिए आ ही रहा है। तो अब देखो पहली शिफ्ट अगर हम बात करें, पहला देख संविधान संशोधन पहली शिफ्ट में आया गया था ये क्वेश्चन। इसी के बाद 3 मार्च है, उसमें भी थर्ड फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन संशोधन से रिलेटेड आया था। देखिए उसी के बाद जो पॉलिटी रिलेटेड उसमें भी संशोधन से जो जीएसटी संशोधन है आ रहा है। तो आपको संशोधन टॉपिक करना ही करना है। इसी के बाद अब हर शिफ्ट में आर्टिकल, कोई ना कोई आर्टिकल पूछ ले रहा है। यहाँ पे देखो 17 पूछा था, मौलिक अधिकार। सेम क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे वापस से पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो रोजगार की बात है उस कौन से आर्टिकल में की गई है, यहाँ मौलिक अधिकार से 17 18। इसी के साथ देखिए हर शिफ्ट में एक आता है शिक्षा संबंधित आर्टिकल आ गया। यहाँ से सेम डीपीएस भी हर पहले शिफ्ट में आया था, 12 से 35 किस भाग में आते हैं, जो
तो सेम क्वेश्चन एक ना एक भाग से भी आ रहा है, तो आपको भाग जो संविधान के 25 भाग हैं उनको भी नहीं छोड़ना है। नीति निर्देश सिद्धांत जो है उसको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनने जा रहे हैं, तो आपको उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है। इसके साथ ही अगर हम और बात करें तो उच्च न्यायालय जो भारत के हैं वो भी आपको पढ़ लेने हैं। तो इसी रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक छांटे हैं जिसमें से लगातार क्वेश्चन 2 तारीख से अभी तक पूछे जा रहे हैं। वो टॉपिक हैं, पहला भारत के जो 25 भाग संविधान के, अनुसूचियाँ, डीपीएसपी, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, जो उसी के साथ में अगर हम बात करें गवर्नर, गवर्नर को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। साथ ही फंडामेंटल राइट, आपको देखिए पढ़ने के लिए वही बात फिर से दोहराऊंगा कि आप पढ़ने के लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी अभी आपको पता है कि अगर एक से क्वेश्चन से टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं तो इन्हीं टॉपिक को क्यों ना पढ़ा जाए, क्यों क्या पता आपको बाकी से सारों से ज़्यादा कुछ एडवांटेज ज़्यादा मिल जाए। तो आपको इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, जितना पढ़े इनको एक नज़र मार के ज़रूर पेपर में जाएं। उम्मीद ज़रूर है मुझे कि आपको इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड ने मैंने बताया है कभी पर्सनली भी, उनको मैंने एनालिसिस किया है, इनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया जा रहा है, तो आप इनको को बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगली सब्जेक्ट पे आते हैं, वो है हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री में बात करें, जो जितने भी समाज सुधारने के स्थापक हैं, किसी ने आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की और एशियाटिक सोसाइटी, जितनी भी स्थापना हुई है वो सब आपको देख लेनी है, जो आधुनिक भारत के अंतर्गत आती है, क्योंकि हर शिफ्ट में कुछ ना कोई क्वेश्चन से आ ही जा रहा है, तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें बिल्कुल भी। देखिए यहाँ आर्य समाज की आया था, उसके बाद रामकृष्ण मिशन आ गया 3 को, उसके बाद देखिए हिस्ट्री में फिर आ गया रामकृष्ण आर्य समाज की स्थापना, इसमें आया था किसने की थी, यहाँ फिर आ गया था कब की गई थी, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए। मौर्य साम्राज्य से अब ये समझ लीजिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही रहा है। इसमें आया था मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन वे जो संग्रहकर्ता होता है उसको क्या बोलते हैं। इसी के बाद मौर्य साम्राज्य का इसमें आ गया तो तीसरा अधिकारी कौन होता है, और इसमें आ गया था मौर्य साम्राज्य का अशोक किसका पुत्र था। मतलब मौर्य साम्राज्य उसका बहुत ही फेवरेट टॉपिक बन गया है, तो हर शिफ्ट में से क्वेश्चन दे रहा है, आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। ये टॉपिक कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि रेलवे अपने क्वेश्चन रिपीट करता है। मैं एक बार फिर जोर दे के बोल रहा हूँ, रेलवे अपने क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा करता है। आप देखें उसके, आपको अगर मैथ की भी बात करूँ तो कुछ अगर टॉपिक आपको मिल जाए ना, तो उसमें देखना आप सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, या प्रीवियस ईयर पे भी देख सकते हैं, एक टॉपिक को एक पैरेलली फॉलो करता चला जाता है, वो सिर्फ वैल्यू चेंज करता है और बाकी सारा डाटा सेम होता है। आपको मतलब सिर्फ इतनी सी बात है, वो टॉपिक नहीं छोड़ना है, आप उस पर पकड़ बनाएंगे, इजीली क्वेश्चन बनते चले जाएंगे आपसे। इसी पॉलिटी में भी हम हिस्ट्री में बात करें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें आ जाता है हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, 1857 की क्रांति, जो आधुनिक मध्यकालीन भारत में जितने युद्ध हुए हैं उनको पढ़ लेना है आपको, और गवर्नर जनरल जो वायसराय हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आपको इसको भी नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे आपको इस तरह से। ऐसे ही अगर हम करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर में देखिए हर शिफ्ट कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, और करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो आप देखें कितना भी पढ़ लें तब भी अगर आप वो टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, लेकिन फिर भी अगर हम अभी तक की बात करें, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वो टॉपिक ये हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री के जो बजट हुए हैं अब उनको ज़रूर देख लेना है। उसके बाद जो ग्लोबल इंडेक्स जितने भी सूचकांक है उनको पढ़ लेना है। उसके बाद बजट, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक नज़र ज़रूर डाल लेनी है उसकी। उसके बाद नॉर्मली जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं आपको उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेशनल स्पोर्ट्स की बात करें तो भारत के जो नेशनल स्पोर्ट्स है उसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही जा रहा है। इसी तरह हम बात करें इसमें कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो जो आर्मी एक्सरसाइज हो रहा है हुई है जितनी भी, वो पढ़ लेनी है आपको, बजट पर नज़र मार लेनी है, अपॉइंटमेंट पढ़ लेनी है। इसी के साथ उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। मैं मैथ के क्वेश्चन भी लाऊंगा, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और कमेंट में आपको अगर मैथ के क्वेश्चन चाहिए तो एस ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।